हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जिस पे सोसाइटी आज भी उतनी अच्छी तरीके से बात नहीं करती है। एज पर द सोसाइटी इट वांट्स द वुमेन टू बी कंट्रोल्ड एंड टू बी डोमिनेटेड इन ऑल मीन्स एंड बाय ऑल मीन्स। ये बात काफ़ी लोगों को सही भी नहीं लगेगी और काफ़ी लोगों को ट्रिगर करेगी, बट सच्चाई यही है। चाहे वो सरकार हो, चाहे वो आपके परिवार हो, चाहे वो आपका समाज हो, सबने सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है कंट्रोल करना। किसको? औरतों को, लड़कियों को। आज भी डाइवोर्स केसेस जितने भी होते हैं उसमें सिर्फ एक ही चीज़ कहा जाता है, चाहे आपके परिवार के लोग हो या चाहे आपके दूर के हो। वो कहते हैं कि आजकल देख नहीं रही हो कि रिश्ते टूट रहे हैं। उसका ब्लेम देते किसे हैं? एक लड़की को। सोसाइटी आज भी इतनी डिवाइडेड क्यों है अरेंज मैरिज और लव मैरिज की बात पर? आज भी सोसाइटी को ऐसा क्यों लगता है कि अगर अरेंज मैरिज खराब हो रही है किसी की, तो उसमें लड़की की किस्मत का दोष है, पर अगर लव मैरिज किसी की खराब हो जा रही है, उसमें डाइवोर्स हो रहे हैं, तो सोसाइटी कहती है हमने तो पहले ही कहा था। लड़की के ऊपर तूफान था, लड़की ने शादी कर ली और देखो, हमने तो पहले कहा था शादी नहीं चलती है। प्यार व्यार कभी टिका है? प्यार व्यार कभी चला है? मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर हम स्टैट्स की बात कर रहे हैं तो शादी टूटने का जो मेन रीजन होता है वो कुछ एक चीज पे जा करके नहीं टिकता है, बट सोसाइटी हमेशा उस एक चीज का जो भांडा है वो लड़की पे जा करके बहुत अच्छे, बहुत कन्वीनियंटली फोड़ देती है कि हमने तो भाई लड़की में ही कुछ दोष होगा। लड़की अगर दूसरी शादी करना चाहे या किसी और के साथ लाइफ बिताना चाहे, लड़की में दोष है। तो मैं आज एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने जा रही हूँ जो एक्चुअल में वास्तविकता से रिलेटेड है। वो मेरे पास में ही, मेरे नेबरहुड में ही ये कहानी हुई है। और जिनके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो अभी बहुत खुश है, काफ़ी खुश है, बट समाज उनसे आज भी नाराज़ है। जाने क्यों? क्योंकि उन्होंने वो करा जो समाज उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और जिसके लिए उन्हें उन पर दबाव भी डाला गया। और उन्होंने उन सारे चीज़ों को तोड़ते हुए, उन सारी बंदिशों को तोड़ते हुए अपने आप को चुना। मैं आज बात करने वाली हूँ एक ऐसी लड़की के बारे में जो हमारी समाज से थी। सो बेसिकली वो एक महतुल ब्राह्मणी थी और उनके फादर नहीं थे। ये कहानी आज से 10-15 साल पहले की है। तो बेसिकली उस टाइम पे ग्रेजुएशन के टाइम पर ही शादी हो जा रही थी और ये उनके फैमिली की अगर मैं बात करूँ तो उनके फैमिली में उनके चाचा लोग थे। और क्योंकि उनके पापा नहीं थे, उनके पापा एक डॉक्टर थे, तो उनकी जब डेथ हो गई तो वो अपनी मम्मी और अपने भाई के और अपने छोटे भाई के ऊपर ही डिपेंडेंट थी, ठीक है? अब हुआ ये कि उनके जो बड़े भाई हैं वो उनको पोलियो था, तो वो बेसिकली वो सही से चल नहीं पाते थे। और दीदी जो थी वो अपने ग्रेजुएशन में थी और उनकी शादी हुई, ठीक है? और शादी बहुत अच्छे से हुई और अरेंज मैरिज ही थी, बहुत अच्छे से हुई, सब कुछ अच्छा रहा और लड़का भी बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, तो लड़के का परिवार वगैरह भी सब कुछ बहुत अच्छा था। फिर कुछ समय बाद पता चला कि उनको उनके जो इन-लॉज़ हैं, उनके जो हस्बैंड है, उनसे किसी न किसी तरीके का वायलेंस वो फेस कर रही है, इमोशनल, फिज़िकल और वर्बल अब्यूज़ेज़। जब सबने बैठ के उसके बारे में बात करी कि ऐसा क्यों हो रहा है और एक्चुअल रीज़न क्या है, तो उस टाइम पे काफ़ी लोगों ने इंटरफेयर किया और उन्होंने कहा कि लड़की को एडजस्टमेंट इश्यूज़ है और लड़की हर छोटे-छोटे बात पे अगर अपने मायके आ जाती है तो ऐसे कैसे चलेगा। और फिर ये हुआ कि उनको उनके मायके से लेकर के वापस जब ये समझौता हो गया और जब कुछ ये बातचीत सब पूरी हो गई, तो उनको अपने मायके से ले जा करके फिर से वो अपने ससुराल चली गई और फिर से वो एक नॉर्मल लाइफ़ जो जीते हैं, वो अपना जीने लगी। पर अगर किसी कोई कोई भी इंसान अगर एक बार मुँह खोल देता है और मुँह से अपनी गंदगी निकाल देता है, तो फिर वो गंदगी वापस नहीं आ सकती। किसी ने ये लाइन कही थी कि बंदूक से निकली गोली और मुँह से निकली बोली, एक बार निकल गई, वो वापस नहीं आ सकती। और ये बात सच भी है। एक बार हाथ अगर छूट जाता है या एक बार आपकी बोली गंदी हो जाती है किसी भी इंसान के प्रति, तो फिर उसके होने की आशंका और उसके होने की संभावना कई गुना ज़्यादा हो जाती है। और यही उनके केस में हुआ। शुरू-शुरू में जब समझौता हुआ और वो अपने वापस अपने ससुराल गई, तो चीज़ें थोड़ी बेटर थी, बट धीरे-धीरे ये चीज़ें काफ़ी खराब होने लग गई। वो अपनी माँ को बताती थी उनके साथ जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम होता था, जो भी उनके साथ किया जाता था, जो मेंटल और वर्बल अब्यूज़ उनके साथ किया जाता था, कभी-कभी फिज़िकल अब्यूज़ भी। तो उस सब के बारे में अपनी मदर से ज़िक्र करती थी। अब हुआ ये कि इन-लॉज़ के अंदर हमेशा की इनसिक्योरिटी थी कि ये सब कुछ सहती क्यों नहीं है? ये सब कुछ अपने मदर को क्यों बताती है, अपने भाई को क्यों बताती है? अब मुझे एक बात बताओ, एज़ अ सोसाइटी हम फ़ेल कहाँ कर रहे हैं? हम तो औरत है ना, तो हम तो औरत के प्रति और करुणादायक और काइंड और क्या कहते हैं प्यार होता है, समझते हैं एक-दूसरे को, उनके इमोशन, क्योंकि आप उस जर्नी से होके आए हो, तो आप और अपने आप को बेटर करने की कोशिश करते हो। बट एज़ अ सोसाइटी हम फ़ेल कहाँ कर रहे हैं? एज़ अ सोसाइटी हम वहाँ फ़ेल कर रहे हैं जहाँ पे हम एक-दूसरे की इमोशनल एम्पैथी को, एक इमोशनल टर्मोइल को समझते ही नहीं है, हम वहाँ फ़ेल कर रहे हैं। जहाँ पे हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ है, जो दबाव हमारे साथ है, उस जनरेशनल बर्डन को हम तोड़ने की बजाय उसे आगे पास ऑन करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वो किसी का खज़ाना हो और हमें आगे उसे पुश्तैनी हार समझ कर के देना है। ये चीज़ें एक बहुत ही ज़्यादा बिटर बट एक्चुअल ट्रुथ है, बिटर ट्रुथ है। और ये निगलना ही पड़ेगा समाज को। समाज आज भी फ़ेल कर रहा है। औरतें औरतों के प्रति नहीं है उतनी काइंड जितना सोसाइटी चाहता है। तो
बेसिकली हुआ ये कि उनकी जो मदर इन लॉ थी और उनकी जो इन लॉज़ की फैमिली थी, दे स्टार्टेड गेटिंग इनसिक्योर कि ऐसा क्या हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है कि हम जो इस लड़की के साथ कर रहे हैं, ये सब कुछ सह रही है। इसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है और ये उन सारी चीज़ों को अपने इन लॉज़ को बता सॉरी अपने मदर को बता रही है, अपने भाई को बता रही है। जब ये सारी चीज़ें अपने एक कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक होता है सैचुरेशन पॉइंट, जस्ट जब वो सैचुरेशन पॉइंट रीच हो गया, तो वो चीज़ें सँभल नहीं पाई और फिर से वही विवाद स्टार्ट हुआ। उनकी फैमिली और इन लॉज़ सब आपस में आए और कुछ जो सोसाइटी के जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो सुलह कराने आते हैं, वो लोग भी आए। उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि लड़की जो है वही खराब है, उसी में दोष है। अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो खुद तक क्यों नहीं रखती है, वो अपनी माँ को क्यों बता रही है ये सारी चीज़ें। आई नो ये कहानी बहुत सी औरतों का है, बहुत सी बहुएं, बहुत सी महिलाएं इससे ऑलरेडी पीड़ित है, इन सारी चीज़ों से ऑलरेडी वो ये सब कुछ देख चुकी है, बट ऑनेस्टली समय आज भी वैसा ही है। सो हुआ ये कि वो सब उन्होंने सुलह कराने की फिर से कोशिश करी और सारा जो कसूर था वो लड़की के सर डाल दिया और कहा कि तुम जो है अपनी मदर से इतना क्यों बात करती हो, तुम्हारी मदर तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारा रिलेशन खराब कर रही है, वही तुम्हारे इन लॉ से तुम्हें दूर खींच रही है, पति इतना अच्छा है, घर इतना अच्छा है, शादियां चलनी ही होती है, एक बार शादी हो गई तो अर्थी उठेगी, तुम कुछ और नहीं कर सकते, तुम अपने घर क्यों आ जाती हो, तुम अपनी माँ से क्यों बताती हो। तो बेसिकली उनके प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सोल्यूशन था कि तुम अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी मम्मी को बताना बंद कर दो, अपने तक रखो, अपने अंदर घुट घुट के तुम मर जाओ जैसे बाकी और औरतें मरी है। तो ये सारी चीज़ें चलती रही, काफ़ी समय तक चली। उन दीदी ने खूब कोशिश करी अपने रिलेशन को बचाने का, बट वो बचा नहीं और जब वो नहीं बचा, तो एक दिन वो अपने अपना सारा सामान बाँध करके अपने घर आ गई। क्योंकि कहने को तो कहते हैं ना कि बेटी का घर एक बार वहाँ से विदाई हो जाती है, तो फिर वो वापस वहाँ आ ही नहीं सकती। बट उन लकीली उनके पास ये था कि उनकी मदर ने उनको वो एक स्ट्रेंथ दिया और वो अपना वापस आई अपने इन-लॉज़ के घर को छोड़ के और बाद में उनकी डाइवोर्स की चीज़ें चलने लग गई और उन्होंने फिर टाइम के साथ कुछ सालों बाद डाइवोर्स पेपर फाइल करे और फिर उनका डाइवोर्स हुआ। और इसी के साथ वो अपना जॉब करना स्टार्ट करी। सोसाइटी बहुत कुछ कहती थी, आपस में मैं लोगों को सुनती भी थी, उस टाइम में मैं छोटी थी, बट मैं सुनती थी, सब उनको गंदा-गंदा कहते थे कि ये तो अपना घर छोड़ के आ गई है, इनका तो डाइवोर्स हो गया है, ऐसे कैसे चलेगा, इतना रूड है ये, इतनी एरोगेंट है, इनकी माँ ने इनका रिलेशन नहीं चलने दिया। ये तो ऑफिस जाती है और जीन्स टी शर्ट पहनती है, डाइवोर्स लड़की है, ऐसी छोटी उम्र में इसकी बहनों का तो चल रहा है जिनकी इसी के साथ शादी हुई थी, उनकी शादी चल रही है, इसका क्यों डाइवोर्स हो गया। बहुत तरीके की बातें सोसाइटी बोल रही थी, बट सल्यूट टू हर। अब मुझे ऐसा लगता है कि वो कितनी बड़ी इंस्पिरेशनल चीज़ थी और रही है। तो उन्होंने डाइवोर्स दिया, उसके बाद उन्होंने अपना जॉब करना स्टार्ट करा। जॉब में जब उन्होंने एक अच्छा खासा मुकाम हासिल कर लिया, तो उनको अपने ऑफिस के कलीग मिले और उनके साथ वो अब्रॉड शिफ्ट हो गई, मोस्ट प्रोबेबली दुबई में शिफ्ट हो गई। और साथ में ही जहाँ पे वो रहती थी, जहाँ पे उनका घर था, उस घर को उन्होंने बेच दिया और वो कहीं और पूरी फैमिली शिफ्ट हो गई, क्योंकि सोसाइटी जो है ना, वो जीने तो किसी को नहीं देती है। तो पे रहना जहाँ पे सोसाइटी आपको जानती है और आपको रहने नहीं दे रही है, आपको एकदम गला घोट रही है आपका, अगर आप आ जा रहे हो तो आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, औरतें नज़र रख रहे हैं, अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं और आपको पता है कि वो आपके बारे में बातें बना रहे हैं। आप कहीं पर भी जा रहे हो, आप पर ही सबकी निगाहें, आपके बारे में अपशब्द बोले जा रहे हैं, अजीबोगरीब तरीके से आपका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है और ये सारी बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया, उनकी फैमिली ने, वो यहाँ से शिफ्ट हो गए जहाँ पे उनको लोग जानते थे और वो किसी और जगह जा करके शिफ्ट हो गए। और साथ में वो जो दीदी थी, आज के टाइम पे वो बहुत खुश है और वो अपने हस्बैंड के साथ अब्रॉड में शिफ्ट है, वहीं पे वो जॉब करती है, वो डाइवोर्स्ड है और उन्होंने जो अपना पार्टनर चूज़ किया, वो एक लव मैरिज के थ्रू उन्होंने चूज़ किया, अपने कलीग को चूज़ किया और आज के टाइम पे शी इज़ वेरी हैप्पी, शी इज़ कंटेंटेड, सैटिस्फाइड एंड नाउ शी नोज़ शी हैज़ द रीज़न टू लिव, शी हैज़ द रीज़न टू बिलीव ऑन पीपल। और जो भी उनका वो इमोशनल ट्रॉमा और जो भी उनका वो पास्ट रहा है इतना प्रॉब्लमेटिक, इट्स गुड दैट शी इज़ रिलीव नाउ। अब वो हैप्पी है, खुश है और एक्चुअल में लाइफ में यही चाहिए। अंत में सब भला होना चाहिए और अगर अंत में सब भला नहीं हुआ है तो आपकी कहानी अभी भी छूटी हुई है, आपकी कहानी अभी भी अधूरी है। एज़ अ सोसाइटी वी फेल मेनी टाइम्स, चाहे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर हम अखबार खोलें या अगर हम न्यूज़ चैनल खोलें या अगर हम यूट्यूब पे ही न्यूज़ देखें, तो हम हमेशा देखते हैं कि औरतों के प्रति हो रहे कितने सारे अत्याचार होते हैं, कितनी डाउरी डेथ होते हैं और अभी तो इतने सारे फेमस डाउरी डेथ्स हुए हैं जो फेमस इसलिए है क्योंकि वो एक हेडलाइन बन करके रह जाएगी। हमें नहीं पता कि उसमें कितना न्याय मिलेगा उन लोगों को जो इससे जिनकी इससे मृत्यु हुई है, जो एक्चुअल में पीड़ित परिवार है, उनको कितनी मदद मिलेगी, सरकार देगी। क्यों? क्योंकि ये सारी कहानियाँ बस हेडलाइन तक ही सीमित रहती है और हेडलाइन में ही एक दिन बंद होकर के धूल लगते हुए ये कहानी खत्म हो जाती है, दफन हो जाती है। तो सोसाइटी में अगर चेंज अगर आपको चाहिए, तो मैं बस एक ही बात बोलूँगी कि आप समाज को अपने स्तर पे कैसे बदल सकते हो, आप अपने लिए स्टैंड लो। अगर आप लड़की हो, आप अपने लिए स्टैंड लो, अपनी सही गलत के लिए खड़े हो। अगर आपको कोई चीज़ें सही लगती है, आप उसका स्टैंड लो और फर्मली खड़े हो। आप अपना स्टैंड खुद लो, क्योंकि कोई नहीं आएगा आपको बचाने के लिए। सो इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मेरा मोटिव था और वो ये था कि हम एज अ वुमेन एक दूसरे के लिए खड़े हो एज अ सोसाइटी, क्योंकि
पेट्रियार्की इतनी ज़्यादा फैली हुई है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और आप एक्सपेक्टेशंस रख भी नहीं सकते कि एक आदमी आपके इमोशनल टर्मोइल या इमोशनल वेल बींग को समझे और उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करे। तो एज अ सोसाइटी वी इट्स हाई टाइम दैट वी एक्नॉलेज अ वुमन सफरिंग फ्रॉम समथिंग, और be it any sort of abuse, be it her marital issues. So as a society, we have to be driven towards emotional empathy towards women in our society, and we should look forward कि कहाँ पे कौन ऐसी महिला है जिसे हमारे नीड की ज़रूरत है। और as a human being, I think it's high time that we start recognizing ourselves as not just as a homo sapiens but moreover as a kind human being, as a kind human race. और बस यही मेरा कहने का मकसद था, मुझे बस यही बतानी थी, ये कहानी बतानी थी कि कैसे सोसाइटी जो है वो अपना प्रेशर डालती रहती है और आपको किस तरीके से दबाने और कुचलने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि आप उनके मापदंडों पे खड़े नहीं उतरते और आप उनकी चीज़ों में अपने उनके बर्डन के उनके बोझ तले आप मना कर देते हो। यू रिफ्यूज टू सरेंडर टू द बर्डन दैट सोसाइटी इम्पोजेज ऑन यू। सो अगर आपकी एज है और आप उस एज ग्रुप में हो जहाँ पे आपके घर में शादी की बातें चल रही है, तो एक चीज़ तो मैं आपको बस एज अ सिस्टर टू सिस्टर एक बात कहना चाहूँगी। आपका डिसीजन आपका होता है और आपका ही होना चाहिए। नो मैटर कौन कितना प्रेशराइज कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इट शुड बी योर डिसीजन एंड यू हैव टू ओन इट। इवन इफ यू आर फेलिंग, यू हैव टू ओन योर फेलियर। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खराब होने के या चीज़ें अच्छे होने के उतने ही चांसेस है जितने खराब होने के होते हैं। 50-50 रहता है कि मामला बिगड़ भी सकता है शादी के बाद और संभल भी सकता है। वो आपके धैर्य और आपके पेशेंस और आपके इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है। और सिर्फ आपके नहीं, इवन आपके पार्टनर के। बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, आपके इन-लॉज़ का बिहेवियर, आपके घरवालों का बिहेवियर, आपके सोसाइटी में लड़के के हैबिट्स हो गए, लड़कियों के हैबिट्स हो गए, आपका पास्ट, आपका ट्रॉमा, आपका इमोशनल स्टेबिलिटी कैसा है, आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसा है, आप मेंटली कैसे सोचते हो, आपका परसेप्शन क्या है, लाइफ को देख करके आपका व्यू क्या है। There are so many factors which decide whether your relationship, whether your marriage is going to survive or is going to get exhausted by hands of society. It has to be your decision. If you're getting married, it has to be your choice. And if you're choosing not to get married, then it has to be your decision. And girls, remember this thing: if it's your decision, you have to own it, and with the pride. You have to own it with the pride.